बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वन मेंटोर कोर्स अबाउट ट्रेडिंग। आज से हमारा जो है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग की क्लास नंबर 1 है और इसमें हम देखेंगे कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या चीज़ है। और अगर किसी को बिल्कुल भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता तो वो इसके बारे में क्या अपना एनालिसिस बना सकता है। ये एक बिजनेस है जिसके अंदर मार्केट के अंदर हमारी कुछ सेलिंग बाइंग होती है। हमारे कुछ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम इस बिजनेस को कैसे रन कर सकते हैं। तो फर्दर मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताता जाऊंगा और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं हम वो भी डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ। अच्छा, सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फोरेक्स, कि फोरेक्स क्या चीज़ है हमारे पास। फोरेक्स जो है ना, इसका सबसे पहले हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस बिजनेस का गैप कितना बड़ा है मार्केट में। गैप से मुराद क्या होता है कि वो मार्केट का एक वॉल्यूम कितना है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट जो है वो फोरेक्स मार्केट है। इवन हम अमेजोन का नाम सुनते हैं, उसका भी गैप 2 बिलियन डॉलर है। 2 बिलियन डॉलर। लेकिन ये दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट है कि इसका जो डेली ट्रेडिंग होती है वो 7.5 ट्रिलियन डॉलर होती है। मतलब इतनी बड़ी मार्केट है, जितनी बड़ी मंडी होगी आपके पास उतना ज्यादा आपके पास कमाने का मौका भी ज्यादा होगा। लेकिन बात स्टार्ट भी यहीं से होगी और एंड भी वहीं पे होगी कि अगर आप इस चीज को सीखेंगे तो फिर ही वो चीज आपको प्रॉफिटेबल करेगी। अगर नहीं सीखेंगे तो आपको इवेंचुअली लॉस की तरफ लेके जाएगी। ये मार्केट 24/5 मतलब 24 घंटे ओपन होती है, सिर्फ 2 घंटे बंद होती है। उस वक्त मार्केट जो है ना वो रेस्ट कर रही होती है। मतलब जो हमारी स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं पूरी दुनिया की वो क्लोज हो जाती है। सैटरडे संडे मार्केट ऑफ होती है, तो आप इसमें अपना वीकेंड एंजॉय करें और 5 दिन आप काम करें। मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे ये मार्केट ओपन होती है और उसके बाद सैटरडे संडे मार्केट ऑफ होती है। दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है। क्यों दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है? क्योंकि इसमें सिर्फ हम जैसे लोग रिटेलर्स काम नहीं कर रहे होते, इसमें गवर्नमेंट्स काम कर रही होती हैं, इसमें बड़े बड़े बैंक्स काम कर रहे होते हैं और स्टेक होल्डर्स काम कर रहे होते हैं। मतलब इंडिविजुअल्स भी जो होते हैं वो भी बड़ी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी के साथ काम कर रहे होते हैं। और लास्टली हम लोग जैसे रिटेलर्स हैं, हम लोग भी इस मार्केट का एक हिस्सा होते हैं। अब जिस मार्केट को गवर्नमेंट चला रही हूँ, बैंक्स चला रहे हो, स्टेक होल्डर्स चला रहे हो, ठीक है, तो वो कोई छोटी मार्केट नहीं होगी, वो एक बहुत बड़ी मार्केट होगी जिसका स्कोप भी बहुत बड़ा होगा। नेक्स्ट है कि फोरेक्स इज अ ग्लोबल मार्केट वेयर करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड। अब इसमें होता क्या है, इसमें करेंसीज खरीदी जाती हैं और बेची जाती हैं, ठीक है, अगेंस्ट ईच अदर। जैसे अगर किसी के पास गोल्ड है, वो क्या करेगा, गोल्ड को खरीद लेगा, कुछ अर्से बाद जब गोल्ड महंगा होगा उसको क्या करेगा, सेल कर देगा। सेम इसी तरह से करेंसीज होती हैं यहाँ पे। गोल्ड है, सिल्वर है, आपके पास ऑयल है, ठीक है, मतलब दुनिया में जो कॉपर है, दुनिया में जितनी मटेरियल्स चीजें वो भी इस मार्केट में सेल और बाय होती हैं। ठीक है, जैसे अभी ईरान वॉर हुई तो सबको पता था कि ऑयल ने ऊपर चले जाना है। तो उससे पहले क्या हुआ कि कुछ लोगों ने जो मतलब इस मार्केट को समझते हैं उन्होंने ऑयल को खरीद लिया, परचेज कर लिया। तो जैसे ऑयल ऊपर गया उन्होंने वहां पे उसको सेल कर दिया। सिंपल सी बात, ठीक है। तो इस मार्केट में ये चीजें इस तरह से काम कर रही होती है। फर्दर हम इसको देखते हैं कि और इस मार्केट में क्या चीज है। करेंसी पेयर्स। करेंसी पेयर क्या चीज होते हैं? देखें, अब वहां पे बताया कि हम एक करेंसी को सेल करते हैं और दूसरी करेंसी हम उसको मतलब उसके अगेंस्ट खरीद लेते हैं। फर्ज करें अब यूरो और यूएसडी का मवाजना होता है इस मार्केट में ना, ये मार्केट ऐसे मूव कर रही होती है। मैं आपको थोड़ा सा इसका पॉइंट आउट दे देता हूँ, ऐसे मूव कर रही होती है, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, एक पेयर है हमारे पास यूरो यूएसडी। यूरो की एक करेंसी है और यूएसडी की दूसरी करेंसी है। अब यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं जहाँ पे यूरो करेंसी चलती है उनकी करेंसी यूरो है। यूरोप के जितने भी मुल्क हैं उनकी करेंसी यूरो है। अब यूरो और यूएसडी की ना ट्रेड होती है आपस में। अब कैसे, अब गवर्नमेंट जो होती हैं वो कुछ ऐसे फैसले करेंगी कि यूरो ऊपर जाए,
क्या फैसले करेंगी? नौकरियां पैदा करेंगी, फैक्ट्री लगाएंगी अपने मुल्क के अंदर, बैंकों से कम लोन लेंगी, ठीक है, जिसकी वजह से यूरो ऊपर जाएगा। जब यूरो ऊपर जाएगा तो यूएसडी कहाँ जाएगा? यूएसडी नीचे जाएगा, क्योंकि यूरो मजबूत हो गया ना। तो उसका चार्ट कहाँ मूव करेगा? उसका चार्ट ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसके अगेंस्ट फर्दर और भी चीजें हैं, जैसे नेक्स्ट हमारे पास जीबीपी यूएसडी, इंग्लैंड पाउंड जहाँ पे यूज होता है। उसके अलावा यूएसडी जेपीवाई के जापान और जो है ना वो दूसरा आपका यूएस की करेंसी है, उनके भी आपस में तिजारत होती है। जैसे पाकिस्तान का भी रुपया, पाकिस्तानी करेंसी क्या चीज़ है? वो है रुपीस, और हमारे पास क्या चीज़ होती है? यूएसडी। अब अब पाकिस्तान में अगर फैक्ट्रियां लगनी स्टार्ट हो जाएं, सनतें लगनी स्टार्ट हो जाएं, तो हमारा क्या होगा? यूए हमारे पास डॉलर आना शुरू हो जाएगा, हमारा रुपया मुस्तहकम होना शुरू हो जाएगा, तो हमारी जो करेंसी है वो वैल्यूएबल होना शुरू हो जाएगी। इसके बरक्स अगर हमारा रुपया डी वैल्यू होना शुरू हो जाए, हमारे रुपये के हम लोन लेना शुरू कर दें, बैंक से लोन लेना शुरू कर दें, तो हमारे करेंसी का जो चार्ट है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दें। सिंपल सी बात। जो बाकी पेयर हैं वो भी आपके सामने यहाँ पे है, ठीक है। अब इसमें एक बेस करेंसी होती है, दूसरी कोड करेंसी होती है। बेस करेंसी का जो पहली वाली होती है उसे बेस कहते हैं। मतलब आपके पास, अब यूरो को क्या करोगे जब ऊपर जा रही मार्केट, आपको पता है ना मार्केट ऊपर जाने वाली है, गवर्नमेंट्स ने कुछ ऐसा डिसीजन किया ऊपर जा रही, आप क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, समझदारी का मुजाहरा करेंगे। जब मार्केट नीचे होगी, यहाँ पे हुई मार्केट, फर्ज करें यहाँ पे आपके पास यूरो था 1 और यूएसटी था 0.5, तो यहाँ से आप खरीदेंगे ना? क्यों खरीदेंगे? आपका दिमाग भी यही कहेगा कि यहाँ से खरीद लो, ये ऊपर महंगा होने वाला है, आपका रुपया, आपकी करेंसी महंगी होने वाली है, तो ये बेस पेयर होगा। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट आईएमएफ से लोन लेने वाली है, तो फिर क्या करेंगे? जब लोन लेने वाली होगी उससे पहले आपकी करेंसी ऑब्वियस सी बात है ऊपर पहुंची होगी, यहाँ तक पहुंची होगी और ऊपर नहीं जा पा रही होगी ना। मतलब और आपका यूरो नहीं मुस्तहकम हो पा रहा होगा, तो वो गिरेगी नीचे, उसकी वैल्यू डी वैल्यू होगी, तो आप यहाँ से क्या कर देंगे? सिंपल सेल करेंगे। जब सेल करेंगे तो सेल में भी आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने एनालिसिस करना है कि आपको क्या करना है, आपको बाय करना है या आपको सेल करना है। मेन ये एनालिसिस होता है, ठीक है। और मैं एक बेसिक आपको चीज बता देता हूँ कि आप जब इसमें देखें, बिजनेस है ना, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है। आप इसमें अकाउंट खोलते हैं, अकाउंट आपने खोला $100 का, $100 का पाकिस्तानी 30,000 का आपने अकाउंट खोल लिया। अब जो ब्रोकर है, जो आपके पास अकाउंट खोलते हैं, वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा। क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा? ये इन पेयर्स के अंदर आपको पहले से ही अमाउंट दे देगा। $100 आप उसके पास रखवाएंगे, वो आपको इन पे अमाउंट दे देगा। अमाउंट कैसे दे देगा? कि जैसे आपके पास जो है ना वो है $100 है। अब आपको पता चला कि यूरो या फिर आपका जीबी पे ऊपर जाने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पे करेंगे, अपने ब्रोकर को कहेंगे कि यहाँ से $100 का बाय कर लो। क्या बाय कर लो? यूरो बाय कर लो, जीबी पे बाय कर लो, मतलब जो करेंसीज हैं उनको बाय कर लो। तो जैसे $100 का आप बाय करेंगे और वो आपकी दूसरी करेंसी, जो बेस करेंसी है, वो जैसे ऊपर जाएगी आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो ब्रोकर आपको ये फैसिलिटी ऑलरेडी देता है, यहाँ पे आपने उस ब्रोकर को पे किया होता है, ठीक है। आपके पास एक चीज मौजूद है। इसी तरह से जब सेल करते हैं तो मार्केट उस वक्त यहाँ पे मौजूद है। आपका ब्रोकर आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप उस $100 का यहाँ पे, आपके पास मतलब पहले से ही खरीदा खरीदा पड़ा होगा, आपके ब्रोकर के पास यहाँ पे यूरो खरीदे पड़े होंगे, अब वो महंगे दामों में खरीदे हुए, तो आप उसको क्या कहेंगे कि मेरे $100 में से $10 का, $20 का, जितने आप अपनी मर्जी से, आपका ये ऐसा बिजनेस है कि आप अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट करते हैं। $5 का आप उसे कहेंगे कि यहाँ से $5 का यूरो सेल करो, तो वो जैसे जैसे नीचे आता जाएगा, आपने तो ऊपर जगह पे सेल किया था ना, बड़ी अच्छी जगह पे सेल किया था। जैसे आपके पास सोने का रेट आज 7 लाख रुपए में पहुंच जाता है, तो अगर आप 7 लाख रुपए पे सेल करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। क्यों प्रॉफिटेबल रहेंगे? कि 2 दिन बाद आप सोना देखेंगे 5 लाख पे आ गया, तो आपको कितने का, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया ना, सीधा सीधा 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर सोना आपके पास 5 लाख पे था और आपको पता चल गया कि सोना ऊपर जाने वाला है, आप क्या करेंगे? आप पहले से ही अपना $100 में से $10 का, $50 का, जितने डॉलर का आपकी मर्जी है, आप वो खरीद लेंगे, यहाँ से बाय कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे सोना ऊपर जाता जाएगा आपको प्रॉफिट आता जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई लॉजिक साइंस नहीं। लेकिन वो कब बाय करना है, कब सेल करना है,
यही हमारा मेन पर्पज है इसमें, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस मार्केट में। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है और सबसे आसान मार्केट है, लेकिन बड़ी मार्केट होने के बाद लोगों के अंदर जो लालच आ जाता है जल्दी अमीर होने का, कि हम अप जल्दी हम पैसे कमा सकते हैं, वो क्या करते हैं, वो गलत जगह से बाय सेल कर लेते हैं। चलें, वो तो हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। अब हम अपना इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, पहले हमने करेंसी पेयर्स पढ़े, अब उसके बाद अब हमने क्या इसमें है और हमारे पास क्या आपको बताया, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ऑयल है, आपके पास जितनी मादनियात हैं सारी हैं, वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। ये अब आपने खुद डिसाइड करना होता है कि आपने किस पे काम करना है। अब जैसे पर्सनली मैं सिर्फ गोल्ड पे काम करता हूँ और कुछ करेंसी पेयर्स पे काम करता हूँ और कुछ क्रिप्टो पेयर्स पे भी काम करता हूँ। क्रिप्टो क्या चीज़ है, वो आपको, जैसे आपने सुना होगा बीटीसी का नाम सुना होगा। बीटीसी एक क्रिप्टो करेंसी है, दुनिया में उसका वजूद कोई नहीं है, लेकिन एक करेंसी है जो कि चल रही है, इसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। करेंसी एक ऐसी चीज है जो पेपर करेंसी है, जो रुपया हो गया आपके पास, डॉलर का नोट हो गया, और ये क्या चीजें, ये मटेरियल्स होते हैं आपके पास, इन इन सब चीजों के ऊपर ट्रेड होती है, दुनिया में तिजारत होती है। ठीक है, चलें अब हम इसको देख लेते हैं। सिंबल क्या है गोल्ड का? गोल्ड का सिंबल है XAUUSD। ये तो आपको जब करने लगेंगे ना आपको हिफ्ज हो जाएगा। ठीक है, प्राइस, ये मतलब हमारी बेस करेंसी क्या है, गोल्ड XAU, और दूसरी करेंसी क्या है, डॉलर USD। मतलब हम डॉलर के अगेंस्ट गोल्ड को या तो खरीदेंगे या फिर क्या करेंगे, उसको बेचेंगे। बेचेंगे उसको सेल कहेंगे, और जब उसको खरीदेंगे उसको क्या कहेंगे, उसको हम बाय कहेंगे, सिंपल सी। ठीक है। अच्छा, गोल्ड में क्यों ट्रेड करता हूँ, गोल्ड को सेफ हेवन कहा जाता है। अब सबको पता है कि गोल्ड ने ऊपर ही जाना है। जब जब पेंडेमिक आया, गोल्ड, हाँ, जहां से देखें, जब से दुनिया बनी है गोल्ड ऊपर ही जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले देखें, 20 साल पहले देखें, गोल्ड की क्या प्राइसेस थे और आज गोल्ड की क्या प्राइसेस हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या, प्राइस मूव विद यूएसडी स्ट्रेंथन एंड इन्फ्लेमेशन। अब प्राइस गोल्ड कैसे मूव करता है, देखें, आज ट्रंप ने अटैक कर दिया उसके ऊपर, ईरान पे अटैक कर दिया ट्रंप। सबको पता है कि जब ट्रंप पे ईरान पे अटैक होगा, तो ईरान जो है हमारी जो कनाल है, जो ईरान के पास कनाल है, उस कनाल से क्या होती है, तिजारत होती है, ट्रेड होती है। ऑब्वियस सी बात है, ट्रेड बंद हो जाएगी, हमारा ऑयल सप्लाई होना बंद हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारी दुनिया के अंदर ट्रेड ही रुक जाएगी। जब ट्रेड रुक जाएगी तो गोल्ड भी क्या करेगा, वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। क्यों नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसकी सप्लाई नहीं मिलेगी ना, दुनिया में उसकी सप्लाई नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर क्या करता है, ट्रंप जो है कोई ऐसी लेके आता है, नौकरियां पैदा करता है, फैक्ट्रियां लगाता है, डॉलर और मजबूत हो जाता है फर्दर। अब डॉलर मजबूत हुआ, फिर भी गोल्ड कहाँ जाएगा, गोल्ड फिर नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पहले $100 का, एक मिसाल दे रहा हूँ, $100 का 1 किलो सोना आता था, 1 किलो गोल्ड आता था, तो अब कितने का आएगा, अब $50 का आएगा। तो हमारा जो है वो डॉलर इंप्रूव हुआ और गोल्ड क्या हुआ, गोल्ड गिरेगा नीचे। ठीक है, सिंपल सी बात। इसके बरक्स, जब दुनिया में ये महंगाई आ जाती है बहुत ज्यादा, आपको पता है कि जब यहाँ पे पाकिस्तान में भी जब महंगाई आती है, चीजें महंगी हो जाती हैं, तो फिर हमारी चीज कैसे मूव करती है, फिर हमारा गोल्ड कैसे मूव करेगा, ऊपर मूव करेगा। बस ये आपने कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि क्या चल रहा है। इस तरह सिल्वर का चार्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम गोल्ड की तरह मूव कर रहा होता है। चलें नेक्स्ट देखते हैं इसको। पॉपुलर ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपको पहले बता दिए, यूरो है, जीबीपी है, यूएसडी है, इनमें अच्छी ट्रेड मिलती हैं। गोल्ड सिल्वर है, इनमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं। अच्छा, ये भी आपको बता दिया कि बाय सेल क्या चीज़ होती है। बाय में क्या करना होता है आपको पता है, बाय में जब आप किसी चीज़ को बाय करेंगे, तो वहां पे आप उसके साथ, यू थिंक द प्राइस विल गो अप। बाय कब करते हैं, जब आपको पता होता है कि प्राइस कहाँ जाने वाली है, प्राइस ऊपर जाने वाली है, आप उसमें ऑब्वियस सी बात है बाय तब करेंगे। ठीक है, यू आर बाइंग एट बेस करेंसी, आपने पेयर ओपन करना है। ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा पेयर कैसे ओपन, जैसे गोल्ड का पेयर मैंने ओपन कर लिया, XAUUSD में लिखूंगा अपने। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा कि जो कौन सा ऐसा हमारे पास, जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल के ऊपर हमारे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, या हमारे पास एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, इस पे भी एप्लीकेशन ही है, सॉफ्टवेयर नहीं, एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है। तो उसके अंदर बताऊंगा कि हम कैसे लिखते हैं। अब हमें पता है कि गोल्ड ऊपर जाने वाला है, हम बाय करेंगे। अब हमें पता है कि जो है ना इनका
गोल्ड नीचे आने वाला है, हम सेल कर देंगे, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन बाय कब करना है, सेल कब करना है, इसमें जज्बाती नहीं होना। इसमें मार बंदा वही खाता है जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करता, बस। आपने अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देना, आपने कहना सबर, सबर से चलना है। ये मार्केट ऐसे ऐसे प्रॉफिटेबल करेगी आपको कि आप कहेंगे यार इससे आसान काम ही कोई नहीं। चलें, नेक्स्ट देखते हैं और इसको। हाउ आर ट्रेड वर्क। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मार्केट को क्या करेंगे, एनालाइज करते हैं। एनालाइज का क्या मतलब है, हम मार्केट को देखते हैं कि मार्केट क्या करना चाह रही है। मार्केट में कुछ जगह ऐसी होती हैं कि मार्केट में हमें पता चल जाता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है। कुछ रूल्स हम बनाते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। अब जैसे एक मिसाल दूं मैं आपको। अब एक जो सब्जी वाला है, सब्जी की मार्केट में जाता है, अब वो कब जाएगा, कॉमन सेंस की बात है, वो सुबह 5 बजे जाएगा, वहां पे नमाज पढ़ते ही उधर पहुंच जाएगा। वो ये थोड़ी है कि दोपहर को 12 बजे जाएगा। कभी भी नहीं जाएगा दोपहर को 12 बजे। क्यों दोपहर को नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई मैंने किस टाइम जाके अपने मार्केट से उठाना है, सस्ते दाम उठाना है मैंने, ठीक है। 12 बजे तो आम ग्राहकों का भी जाने का टाइम हो जाता है। 9 बजे मंडी तेज हो जाती है, वो 9 बजे तक माल अपना बेच बूझ के निकल जाएगा प्रॉफिट कमा के। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले आपने मार्केट का एनालिसिस करना होता है। अब जब एनालिसिस कर लिया, आप सुबह जाके खरीद लेंगे, आपको चीज सस्ती मिल रही है। सस्ती मिल रही है तो आप क्या करेंगे, प्राइस आपके फेवर में मूव करेगी, आप प्रॉफिट बना लेंगे। प्रॉफिट बना के उसके बाद क्या करेंगे, आप मार्केट से बाहर निकलेंगे, क्लोज कर देंगे ना ट्रेड को। ये थोड़ी करेंगे कि 12 बजे जब बाकी आपके आपके साथ के जो बंदे हैं, अब जैसे सुबह आपने आलू खरीदा 100 रुपए किलो के हिसाब से, और बेचा उसको आपने 200 रुपए किलो के हिसाब से। अब 12 बजे तक 100 रुपए किलो वाला कोई भी बंदा नहीं था जो आपको दे। क्या आप 12 बजे फिर 200 रुपए किलो तो नहीं खरीदेंगे ना, अकल इस्तेमाल करेंगे। 100 रुपए किलो आपने यहाँ से आलू खरीदा, दोपहर को सुबह के टाइम आलू बढ़ता 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 जब खत्म हो गया मार्केट से, उस वक्त आलू की प्राइस 200 रुपये पहुंच गई। आप क्लोज कर देंगे यहाँ पे मार्केट को, ट्रेड से क्लोज करेंगे। ये थोड़ी है कि यहाँ पे फिर खरीद लेंगे 200 रुपये, 200 में। वो फिर जब खरीदेंगे दोबारा 200 में, तो मार्केट क्या करेगी, वो शाम के टाइम आलू जो गल सड़ जाएंगे, वो फिर 150 रुपये पे, 100 रुपये पे दोबारा उसी रेट पे आके जो खराब आलू वो बिकेगा, फिर तो नुकसान हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसलिए बहुत रिलैक्स माइंड से इस चीज को आपने एनालिसिस करना होता है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। चल, की टर्म्स हम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्या चीज़ है, पिप्स क्या चीज़ होती है, स्प्रेड क्या चीज़ होती है, लॉट क्या चीज़ होती है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ये कोई इतनी ज़्यादा वो मुश्किल बात नहीं है। चलें, अभी आपने क्या पढ़ा, इसकी समरी हम कंक्लूड कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। फॉरेक्स पढ़ा आपने, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। करेंसी पेयर्स पढ़े कि हम करेंसी को भी ट्रेड करते हैं, गोल्ड को भी ट्रेड करते हैं, और करते क्या, सिर्फ बाय सेल करते हैं। तीसरी कोई चीज़ ही नहीं है, बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन समझदारी किस चीज़ में, कि आपके पास अगर टोटल अमाउंट 100 रुपये हैं, तो उसमें से आपको पता है कि दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है, प्रॉफिट भी दे सकती है, लॉस भी दे सकती है। पहले तो ये है कि आपने पूरा एनालिसिस करना, एनालिसिस करके उसके बाद, ये बिजनेस क्यों सबसे ज्यादा मजे का बिजनेस है, क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि 100 में से आप 5 भी लगा सकते हैं, 10 भी लगा सकते हैं, और पूरा 100 भी लगा सकते हैं। तो अक्लमंद बंदा तो वही कहेगा कि मैं 5 5 को ही यूटिलाइज करता हूँ, और मैं कितनी दफा, मैं इसको 20 दफा यूटिलाइज कर सकता हूँ, 10 10 को 100 दफा यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो इस ये चीज आ जाती है रिस्क मैनेजमेंट में, कि आपने अपना रिस्क कितना लेना होता है इस बड़ी मार्केट में, ठीक है। जब जो चीज जितनी ज्यादा बड़ी नजर आती है, उसमें उतना प्रेशर भी ज्यादा होता है, चीजें नहीं संभाली जाती कई दफा। तो आपने उस चीज को बहुत ज्यादा एहतियात के साथ इस्तेमाल करना होता है, और बहुत ज्यादा इसको ख्याल से यूज करना होता है। चलें, अब आज हमारा लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी हम आज इसको फाइनलाइज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा फर्दर एडवांसमेंट पे होगा। अगर आपके फर्दर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप मुझे उसमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद है। और पर्सनल अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो भी मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप वो भी कमेंट्स में बताएं, और अपना अच्छी अच्छी अपनी जो सजेशन है उससे भी मुझे बता सकते हैं हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। चलें, इसको हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है आप सबसे।